तो हेडिंग हमारी होगी क्या एप्लीकेशंस ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप, एप्लीकेशंस ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप की एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे तो एप्लीकेशंस बाई मेटालिक स्ट्रिप में पहला नाम लिखेंगे हम बाई मेटालिक थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट नहीं है, थर्मोस्टैट है, स्टैट। अक्सर लोग कहते हैं फोटोस्टेट, भैया फोटोस्टेट, ये फोटोस्टेट नहीं है, खुदा के लिए, खुदा के लिए ये है फोटोस्टैट। स्टैट लफ्ज़ होता है, स्टेट नहीं होता। इसी तरह थर्मोस्टेट नहीं है मेरे बच्चों, थर्मोस्टैट है। सही है? अब तक जो गलती पर थे वो अपनी गलती को सुधार लें, रब ताला ने मौका दिया है। अच्छा जी, पहली एप्लीकेशन बाई मेटालिक थर्मोस्टैट। दूसरी एप्लीकेशन है मेरे पास जहाँ बाई मेटालिक स्ट्रिप इस्तेमाल होती है, दैट इज़ बाई मेटालिक थर्मोमीटर। सही है जी, बाई मेटालिक थर्मोमीटर, ये दूसरी एप्लीकेशन हो गई। तीसरी एप्लीकेशन है जहाँ पे बाई मेटालिक स्ट्रिप इस्तेमाल होती है, वो है ऑटोमेटिक फायर अलार्म। ऑटोमेटिक फायर अलार्म में भी हम बाई मेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन एप्लीकेशंस हैं, यानी कि बाई मेटालिक स्ट्रिप का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसमें से पहली एप्लीकेशन को डिस्कस करने जाएंगे और वो एप्लीकेशन है बाई मेटालिक थर्मोस्टैट। ठीक है मेरे बच्चों, जनाब बाई मेटालिक थर्मोस्टैट की तरफ जा रहे हैं। वीडियो रोक दीजिए थे, अभी तो रब कर रहा था। एप्लीकेशंस ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप की पहली एप्लीकेशन में जा रहे हैं बाई मेटालिक थर्मोस्टैट। ठीक है, अगेन कह रहे हैं थर्मोस्टैट, नॉट स्टेट, इट इज प्रोनाउंस्ड एज स्टैट। थर्मोस्टैट, थर्मोस्टैट, थर्मोस्टैट क्या है? व्हाट इज थर्मोस्टैट? थर्मोस्टैट, बाई मेटालिक थर्मोस्टैट वो डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ अप्लाइंसेस के अंदर, डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। किस मकसद के लिए? टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। घर में आप कपड़े इस्त्री करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है आपके पास। उस इलेक्ट्रिक आयरन में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है, आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, स्विच ऑन किया हुआ है, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, टेम्परेचर की नॉब सेट की हुई है आपने, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। थोड़ी देर में ऐसा होता है कि उसकी लाइट बंद हो जाती है, खुद ब खुद। आपने स्विच ऑफ नहीं किया लेकिन उसकी लाइट बंद हो जाती है। थोड़ी देर तक लाइट बंद हुई, लाइट बंद होती क्या इस्त्री बर्फ़ जैसी हो जाती है? हरगिज़ नहीं, हाथ लगा के देखो, वैसी गर्म होती है। आपने क्या किया, आपने फिर दोबारा इस्त्री करते चले जा रहे, लाइट बंद हो गई। उसके बाद चंद सेकंड के बाद वो लाइट दोबारा ऑन हो जाती है। तो ये जो लाइट बंद हो रही है और दोबारा ऑन हो रही है लाइट, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म लगा हुआ है जो कि क्या करता है, एक ख़ास टेम्परेचर पर जाकर, एक ख़ास टेम्परेचर पर जाकर अपनी वर्किंग को क्या करता है, सस्पेंड कर देता है, छोड़ देता है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद अपना टेम्परेचर को ठंडा करता है, कूल होता है और दोबारा अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। तो ये सबसे अच्छी और आसान एग्जाम्पल है बाई मेटालिक थर्मोस्टैट को पढ़ाने के लिए। क्या एग्जाम्पल है हमारी बाई मेटालिक थर्मोस्टैट को पढ़ाने के लिए? ये एग्जाम्पल वो है कि जो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है थर्मोस्टैट को या बाई मेटालिक थर्मोस्टैट को समझाने के लिए। ठीक है जी, तो अब उसमें क्या हो रहा है, ये जो बल्ब बंद हो रहा है और दोबारा ऑन हो रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर जो डिवाइस लगी है वो डिवाइस है बाई मेटालिक थर्मोस्टैट। क्यों? क्योंकि वो डिवाइस एक ख़ास टेम्परेचर तक जाती है, अपनी वर्किंग को सस्पेंड करती है। जब तक
वर्किंग को सस्पेंड करती है, यानी कि वो जो छोटी बत्ती जल रही होती है वो बंद हो जाती है, उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं होता। इसीलिए ऑटोमेटिक डिवाइसेस कहा जाता है ऐसी डिवाइसेस को कि वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती हैं और फिर ऑटोमेटिकली क्या होती है, स्विच ऑन हो जाती हैं। अब ये बिहेवियर और बहुत सारी डिवाइसेस शो करती हैं। कोई ऐसी डिवाइस जिसके बारे में आप बताना चाहें कि वो ये बिहेवियर शो करती है, कोई ऐसी डिवाइस का नाम ज़हन में आ रहा है इलेक्ट्रिक आयरन के अलावा कि वो ऐसा बिहेवियर शो करती हो कि अपनी वर्किंग को सस्पेंड कर देती हो और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी वर्किंग को जारी रखती हो? सोचिए ज़रा, दिमाग पे जोर डालें, कोई ऐसी डिवाइसेस का नाम बताइए ज़रा, इस तरह की डिवाइसेस ऐसी हों कि आप नाम बताइए उसका, जल्दी से ज़रा जवाब देंगे तो मज़ा आएगा पढ़ाने में, ज़रा सोचिए। हाँ जी, तो वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इस तरह की डिवाइस, आपके घर में रेफ्रिजरेटर मौजूद है, उस रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, ऑटोमेटिक वर्किंग करता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। एसी लगा हुआ होता है, आपको नहीं पता होता, ऑटोमेटिकली एक आवाज़ आती है, टक, ये आवाज़ बंद हो गया। उसके बाद मिनट के बाद या सेकंड्स के बाद दोबारा टक की आवाज़ आती है, दोबारा ऑन हो जाता है। रेफ्रिजरेटर भी यही करता है, डीप फ्रीज़र यही करता है, ठीक है। इसी तरह ये थर्मोस्टेट जो है गीज़र में लगी हुई होती है, और ये थर्मोस्टेट जो है मेरे बच्चों कहाँ लगी हुई होती है? माइक्रोवेव ओवन में। आप देखते हैं माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि टेम्परेचर सेट होता है, और जब आप चीज़ को उसमें रखते हैं गर्म करने के लिए, थोड़ी देर बाद घंटी बज जाती है। तो वो घंटी बजने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर सेट है, और ख़ास टेम्परेचर पर जाकर उसने क्या कर दिया, अपना अलार्म ऑन कर दिया कि अब हमने काम करना छोड़ दिया। ठीक है जी, अब तफसील लिखते हैं इसकी। सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब कि इसकी डेफिनेशन क्या है। चलते हैं डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या डेफिनेशन है इसकी। लिखिए जनाब, इट इज़ अ डिवाइस, रिकॉर्डिंग देखना बेटा। इट इज़ अ डिवाइस which is used in all such appliances in which we want to maintain पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है जी, तमाम अप्लाइंसेस में इस्तेमाल होती है ये डिवाइस, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर ये अपनी वर्किंग को छोड़ देता है। अच्छा जी, अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी जब हम इसको किसी डिवाइस के अंदर इस्तेमाल करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन ये होगी, ये डेफिनेशन हो गई। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली मैं एक पूरे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जिसमें डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होगी। ठीक है, आप हेडिंग डाल के लिखना चाहें हेडिंग डाल के लिख लें, बिना हेडिंग डाल के लिखना चाहें बिना हेडिंग डाल के लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलते हैं कंस्ट्रक्शन में। इट कंसिस्ट ऑफ ए बाईमेटालिक स्ट्रिप हीटिंग एलिमेंट मेटालिक कॉन्टैक्ट, मेटालिक कॉन्टैक्ट को आप नॉब भी कह सकते हैं या आप स्क्रू भी कह सकते हैं, कुछ भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में इसकी आ जाएगी। अच्छा, तो अब एक तस्वीर बनाना चाहूँगा यहाँ पे बाईमेटालिक थर्मोस्टेट की, कि हीट अप होने से पहले ये बाईमेटालिक थर्मोस्टेट क्या शक्ल होती है। ये मेरे पास हीटिंग एलिमेंट आ गया, फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ। तस्वीर नज़र आ रही है बेटा बच्च सबको इनपुट की सूरत में। ये मेरे पास एक, इसको कह सकते हैं ब्रास होल्डर है ये मेरे पास, जो कि हीटिंग एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब ब्रास होल्डर के साथ
लगी हुई है क्या बाई मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है जी, बाई मेटालिक स्ट्रिप है तो आपको बताया था कि ये बाई मेटालिक स्ट्रिप बेसिकली दो डिफरेंट मेटल्स को वेल्ड करके ज्वाइन की जाती है। दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं तो इसका मतलब है कि उनके एक्सपेंड होने की अपनी सलाहियत होती है, और उन मेटल्स के हवाले से हम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करते हैं कि एक पे हम धारियाँ इस तरह से बना देते हैं और दूसरे पे हम धारियाँ इस तरीके से बना देते हैं। तो ये जो है बाइफर्केशन हो जाती है, डिफरेंस हो जाता है किसके दरमियान, दोनों डिफरेंट कलर्स इंडिकेट कर रहे हैं डिफरेंट मेटल्स को। तो यहाँ पर बेसिकली एक मेटालिक कांटेक्ट, एक नॉब लगी हुई होती है, एक स्क्रू लगा हुआ होता है। ये स्क्रू आउटपुट को शो कर रहा होता है, ये स्क्रू आउटपुट को शो कर रहा है। अभी इसको जो है वो हमने इनपुट नहीं, इनपुट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमने इसको अभी प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, इसीलिए कहा बिफोर हीटिंग। अब मैं क्या करूँगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँगा। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाएगी। ये ब्रास होल्डर है, रेजिस्टिंग एलिमेंट है। ब्रास होल्डर यहाँ पे रेजिस्टिंग एलिमेंट कहलाता है, जिसको मैंने यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट को रेजिस्टेंस मिलेगी। करंट को रुकावट जब मिलती है तो होता ये है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जमघट्टा लग जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जमघट्टा लग जाता है, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे को टक्करे मार रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट पैदा होती है। हीट पैदा होगी तो ये बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है ये इस हीट को यहाँ से फील करेगी, एक्सेप्ट करेगी इस हीट को, यानी ये हीट जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होगी यहाँ पर। अब जब बाईमेटालिक स्ट्रिप को हीट मिलेगी तो क्या होगा, बाईमेटालिक स्ट्रिप है, मेटल की बनी हुई है, इसका काम क्या है, एक्सपेंडिंग और बेंडिंग। मैंने आपको बताया था बाईमेटालिक है, दो डिफरेंट मेटल्स हैं तो एक्सपेंडिंग भी होगी और बेंडिंग भी होगी लाजमी। और जैसे ही एक्सपेंडिंग के साथ बेंडिंग होगी तो मेरे बच्चों सुनना, अभी ये जो आउटपुट है जिसको मैं इस वक्त स्क्रू का नाम दे रहा हूँ, स्क्रू कह लें, मैंने मेटालिक कॉन्टैक्ट का नाम यहाँ लिखा, नॉब लिखा, स्क्रू लिखा, कोई भी आप नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रू होगा क्या, अभी मैंने जो बाईमेटालिक स्ट्रिप पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने दो कंडीशंस बताई थी आपको, एक बिफोर हीटिंग और एक आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग में क्या था, आफ्टर हीटिंग में बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो अब जब हीट मिलेगी तो बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड होगी। जब बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड होगी तो क्या होगा, स्क्रू के दरमियान और बाईमेटालिक स्ट्रिप के दरमियान गैप आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास दो तारे हैं, इन दो तारों को इतनी दूर दूर रखिए और मैं चाह रहा हूँ कि बल्ब रोशन हो जाए। भैया दो तारों को जब तक मैं मिलाऊंगा नहीं बल्ब रोशन नहीं होगा, ठीक है। मिलाने का मतलब क्या है, मिलाने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट का फ्लो होगा। अभी करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट मुकम्मल है, करंट दौड़ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आउटपुट की सूरत में जा रहा है, और यहाँ पे आपको इस तरह की बत्ती नज़र आ रही है जलती हुई। लेकिन जब ये बाईमेटालिक स्ट्रिप हीटअप होगी, एक्सपेंड होगी, बेंड होगी, तो स्क्रू के दरमियान और बाईमेटालिक स्ट्रिप के दरमियान गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो अब इसका मतलब है अभी दोनों तारें जुड़ी हुई हैं, बल्ब रोशन है, मैं तारों को अलहदा कर रहा हूँ, बल्ब रोशन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये सूरत हाल आएगी, इन दोनों के दरमियान गैप आएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होने का मतलब करंट का फ्लो रुक जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और जिस दौरान करंट फ्लो नहीं करेगा, मैंने तारे दूर रखी हैं, बल्ब नहीं जल रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रही। इसीलिए ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती है। पहले ज़मानों में वो बड़े बड़े एसी आते थे, विंडो एसी, वो एक दफ़ा आप ऑन करें वो चलते रहते थे। उसके बाद साइंस ने तरक्की की, स्प्लिट आया, इसको स्प्लिट एसी का नाम दिया गया। उसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ था, उसमें थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली वर्किंग करता है। इसीलिए जो स्प्लिट एसी होते हैं उनमें बिजली का जो कंजम्पशन होता है वो डब्बे वाले एसी के मुकाबले में काफ़ी हद तक कम
होता है। उसकी वजह यही होती है कि ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस होती हैं। पहले ज़मानों में जो इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्रियाँ होती थी वो भी ऑटोमेटिक नहीं होती थी, एक दफ़ा आपने ऑन किया वो बिजली खर्च किए चले जा रही हैं। लेकिन अब के ज़माने में ये भी ऑटोमेटिक है। पहले ज़माने का मतलब ये है कि तकरीबन 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, सही है, या उससे भी पुरानी बात आप समझ लें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साइंस तरक्की करती गई और ये चीज़ें आपके पास आती गई। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब तक ये स्क्रू बायोमेटालिक स्ट्रिप के साथ अटैच है करंट का फ्लो होता रहेगा। यानी आसान एग्जाम्पल के तौर पे इस्त्री जो है उसकी बत्ती लाइट जो है वो जलती रहेगी। अब ये बायोमेटालिक स्ट्रिप इतनी गर्म हो जाएगी, एक्सपेंड होगी, बेंड होगी, तो इन दोनों के दरमियान गैप आ जाएगा। गैप आ जाएगा तो वो लाइट इस्त्री की क्या हो जाती है, बल्ब जो है वो बंद हो जाता है। बंद हो जाने का रीज़न ही यही है कि इन दोनों के दरमियान क्या आ जाता है, गैप आ जाता है एक्सपेंडिंग और बेंडिंग की वजह से। और उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जब तक ये गैप रहता है उस वक्त तक इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्च नहीं होता। अब जब गैप आ गए इन दोनों के दरमियान, अब उसके बाद इस्त्री दोबारा अपनी वर्किंग कैसे स्टार्ट करती है, दोबारा बत्ती कैसे जलती है, उसके बाद क्या होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप ठंडी हो जाती है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा, रेजिस्टिंग एलिमेंट अपना काम नहीं कर रहा, बायोमेटालिक स्ट्रिप ठंडी हो जाती है। जब मेटल्स को हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड होते हैं, और जब हम उनको ठंडा करते हैं तो मेटल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके साथ भी यही होगा, थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट हो जाएगी तो दोबारा क्या होगा, स्क्रू के साथ अटैच हो जाएगी। जैसे ही दोबारा स्क्रू के साथ अटैच होगी सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और दोबारा जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन की बत्ती रोशन हो जाएगी और वो दोबारा अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगी। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ आफ्टर हीटिंग की, और उसके बाद ये वर्किंग जो मैंने पूरी आपके सामने बयान की है इसको मैं लिख रहा हूँ। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं आफ्टर हीटिंग के हवाले से। आफ्टर हीटिंग, वीडियो चेक करना बेटा। आफ्टर हीटिंग में मैंने आपको बताया क्या होगा, बायोमेटालिक स्ट्रिप इस ब्रास होल्डर हीटिंग एलिमेंट के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगी और एक्सपेंड और बेंड होगी। तो अब शक्ल इसकी कैसी हो जाएगी मेरे पास, ब्रास होल्डर है आपका, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप। अब ये आपके बायोमेटालिक स्ट्रिप एक्सपेंड भी हो गई और बेंड भी हो रही है, देख सकते हैं आप। इसी से मिलती जुलती डायग्राम मैंने पहले भी बनाई थी जब बायोमेटालिक स्ट्रिप समझा रहा था। ये क्योंकि ये निशान इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये वेल्डेड है, दो डिफरेंट मेटल्स वेल्डेड है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था क्योंकि दो डिफरेंट मेटल्स हैं तो धारियाँ मुझे मुख्तलिफ बनानी पड़ेंगी। एक में मैं धारियाँ ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है जी, और दूसरे में इसके मुखालिफ मुझे धारियाँ बनानी पड़ेंगी, यानी कि मैं धारियाँ ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये स्क्रू जो था ये अपनी जगह पर है लेकिन अब आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके दरमियान गैप आ गया, सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है जी। यहाँ से इनपुट आप दे रहे थे, यहाँ तक बात क्लियर है मेरे बच्चों को। चलते हैं अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए, ठीक है जी मेरे बच्चे। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप इसको हेडिंग वाइज बनाना चाहें हेडिंग वाइज बना लें, नहीं बनाना चाहें तो एक नोट की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, डायग्राम हो गई, और अब चलते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग की तरफ चल रहे हैं जनाब। व्हेन बायोमेटालिक स्ट्रिप, बेटा ज़रा वीडियो में देखना, ये पूरा पोर्शन आ रहा है। व्हेन बायोमेटालिक स्ट्रिप gets hot it tends to bend till बेंड होगी, और उस वक्त तक बेंड होगी जब तक कि इसका कांटेक्ट स्क्रू से अलहदा नहीं हो जाता, ठीक है जी। जैसा एक्सप्लेन किया है लैंग्वेज भी वैसे लिखवा रहा हूँ, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। When bimetallic strip gets hot, it tends to bend till it loses its contact
with the screw, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, and hence सर्किट ब्रेक्स, सर्किट ब्रेक हो जाए। सर्किट ब्रेक होने का मतलब क्या है कि करंट का फ्लो रुक जाएगा। सर्किट ब्रेक्स, सर्किट ब्रेक्स का मतलब दैट इज करंट स्टॉप्स flowing through the concerned system as shown in figure। ठीक है जी। जब बायोमेटल स्ट्रिप गर्म होगी तो इसकी मेटल की सलाहियत है कि एक्सपेंड भी होता है, बेंड भी होता है। उस वक्त तक बेंड होगा टिल इट लूजेज इट्स कांटेक्ट विद द स्क्रू, उस वक्त तक बेंड होगा कि इसका ताल्लुक स्क्रू से अलहदा ना हो जाए। और जैसे ही ये इसका ताल्लुक स्क्रू से अलहदा होगा, करंट जो है उसका फ्लो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगले पैराग्राफ में आ रहा हूँ मैं, किस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अब जब ये ठंडा होगा, यानी ठंडा होने के बाद दोबारा ही अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेगा, इस्त्री की दोबारा बत्ती जलना शुरू हो जाएगी। व्हेन इट कूल्स इट रिज्यूम दोबारा ताल्लुक कायम करेगा, रिज्यूम इट्स कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू ड्यू टू विच circuit is completed, and once again current starts flowing through the concerned system। ठीक है जी। तो दोबारा जो है वो करंट उस सिस्टम से फ्लो करना शुरू कर देगा, और इस तरीके से ये ऑन एंड ऑफ सूरत हाल चलती रहेगी। थर्मोस्टैट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होगा, यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, इसको आप इस्त्री कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गीज़र, माइक्रोवेव ओवन, ओवन नहीं माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि एक गैस ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन। और इसी तरह और बहुत सारी अप्लाइंसेस में, डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के अंदर थर्मोस्टैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी आज की पहली एप्लीकेशन थी। किसकी पहली एप्लीकेशन? बायोमेटालिक स्ट्रिप की, बायोमेटालिक थर्मोस्टैट की शक्ल में। ठीक है।